क्रिकेट सिर्फ एक खेल से बढ़कर है। क्रिकेट एक एहसास का, एक जज्बे का नाम है। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी फतूहात देखी हैं और कई बार मायूस कुन शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। Cricket can uplift the spirits of the whole nation and break millions of hearts in an instant. चाहे आपका ताल्लुक मुल्क के किसी भी कोने से है, किसी भी सोशल क्लास से है, किसी भी एज ग्रुप से है, क्रिकेट का एक मैच पूरी कौम को मुत्तहिद करने की सलाहियत रखता है। Such is the power that cricket holds over Pakistan and perhaps the entirety of the subcontinent. तारीख में क्रिकेट के ओरिजिन और इसके रूट 17वीं सदी ईस्वी में भी मिल सकते हैं और फिर इसके बाद 18वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में 1709 में पहली मर्तबा फॉर्मली काउंटी क्रिकेट का आगाज़ होता है। और क्रिकेट जो कि पहले एक विलेज स्पोर्ट या एक अनाड़ी खेल समझा जाता था, अब प्रोफेशनल स्टेटस का हामिल हो चुका है। 18वीं सदी ईस्वी की पहली चंद दहाइयों में क्रिकेट का खेल बरतानिया में, लंदन और साउथ ईस्टर्न काउंटीज़ में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और 1744 में क्रिकेट के कवानीन पहली मर्तबा पब्लिश किए गए और फिर इसके 30 साल बाद 1774 में पहली मर्तबा मैरलबोन क्रिकेट क्लब की जानिब से तरामीम की गई। कुछ ऐसे कोड्स और स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए गए जिनमें तीसरा स्टंप, LBW और बल्ले की चौड़ाई जैसी चीज़ें भी खेल का हिस्सा बनी। और ये मैरलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के मेंबर्स आज तक क्रिकेट के कस्टोडियंस के तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं और क्रिकेट के कवानीन में कोई भी चेंज आना होता है, कोई भी अमेंडमेंट आनी होती है, दैट गोज थ्रू द MCC टू दिस वेरी डे। 19वीं सदी के आगाज़ में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में फैल जाती है और 19वीं सदी के मिड में बरसगीर में भी मुतारिफ करवाई जाती है और 1877 में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 45 रन से शिकस्त देता है। और पहले टेस्ट मैच के इनेकाद के तकरीबन 65 साल बाद प्री पार्टीशन भारत टेस्ट क्रिकेट में 25 जून 1932 को ऑफिशियली शमूलियत करता है और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान 1952 में पहली दफ़ा दिल्ली में मुनक्किद किए जाने वाला टेस्ट मैच भारत के साथ खेलता है। 1877 से लेकर 1971 तक टेस्ट क्रिकेट वॉज द ओनली रिकग्नाइज्ड फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, मगर 5 अक्टूबर 1971 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया MCG के मकाम पर पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। वनडे क्रिकेट का मकसद एक ऐसा फॉर्मेट मुतारिफ करवाना था जिसकी मदद से क्रिकेट के दौरानिया को कम किया जा सके और ज़्यादा ऑडियंसेस को अपील किया जा सके। और 1975 के इफ्तिताही वर्ल्ड कप जो कि वनडे फॉर्मेट में खेला गया, इसने क्रिकेट को एक नई ग्लोबल सिमत में भेजा। लेकिन इस वक्त तक क्रिकेट एक कमर्शियली या माली तौर पर मुनाफा बख्श खेल ना था, एटलीस्ट नॉट फॉर क्रिकेटर्स। ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। दे वर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। और ये प्लेयर्स जितना रेवेन्यू गेम के अंदर ला रहे थे, बॉक्स ऑफिस टिकट्स की सूरत में ग्राउंड्स खचाखच भरे होते थे, उसके मुकाबले में उनकी उजरत बहुत कम थी और क्रिकेट का एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मॉडल खेल की पूरी सलाहियत पर कैपिटलाइज भी नहीं कर पा रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर और मीडिया मोगल कैरी पैकर ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कमीशन ABC से क्रिकेट की नशरियात के एक्सक्लूसिव राइट्स चाहे, लेकिन ABC ने इनकार कर दिया। कैरी पैकर ने अपनी ताकत और असरो रसूख का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट के मद्दे मुकाबल वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का आगाज़ किया और इस टूर्नामेंट ने हमेशा के लिए क्रिकेट के कमर्शियल मॉडल को बदल कर रख दिया और आज क्रिकेट एक $multi-billion इंडस्ट्री है। लेकिन जहां इस कमर्शलाइजेशन ने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्लेयर वेजेस में बहुत बेहतरियां लाई हैं, वहीं चंद लोगों का मानना है कि क्रिकेट की इस कमर्शलाइजेशन ने खेल की रूह निकाल दी है और इसको एक मनी ग्रैबिंग इविल कॉर्पोरेट इवेंट में बदल कर रख दिया है। I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. क्रिकेट एज अ स्पोर्ट किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए आइडियल स्पोर्ट है। हर 6 गेंदों यानी एक ओवर के बाद चेंज ऑफ एंड्स के लिए ब्रेक का मतलब जहां शायकीन के लिए इंतजार और एंटिसिपेशन है, वहीं ब्रॉडकास्टर के लिए 2 ओवर्स के माबैन आने वाला ब्रेक एडवर्टाइजिंग का एक मौका है। और अगर वनडे क्रिकेट को मद्देनजर रखा जाए तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक वनडे मैच में तकरीबन 100 स्लॉट्स एडवर्टाइजिंग के लिए मुख्तस हैं
और कैरी पैकर के नज़दीक क्रिकेट की इस एडवर्टाइजिंग पोटेंशियल का रायगा जाना एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। इट वॉज अ रियल शेम। लेकिन क्रिकेट के स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट करके वर्ल्ड सीरीज करवाना पैकर के लिए बिल्कुल भी आसान ना था। जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको वेन्यूज देने से इनकार किया तो कैरी को क्रिकेट के मैचेस रग्बी स्टेडियम्स में करवाने पड़े। उन्हें दिन में मैचेस करवाने की इजाज़त ना मिली तो मजबूरी में बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें फ्लड लाइट क्रिकेट मुतारिफ करवानी पड़ी। वाइट बॉल, रंगीन वर्दियाँ, किट स्पॉन्सर्स, वो तमाम चीज़ें जो आज क्रिकेट के कल्चर का स्टेपल हैं, एक बहुत अहम हिस्सा है, इन सब को मुतारिफ करवाने वाली कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज़ सन 1977 से 1989 के दरमियान खेली गई और इसमें पाकिस्तान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के नुमायां खिलाड़ी शामिल थे। कैरी पैकर के इस इनकलाबी टूर्नामेंट ने शायकीन का ध्यान इंटरनेशनल क्रिकेट से हटा दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। World Series was a much more exciting brand when the Imran Khans, the Javed Miandads and the Dennis Lillies of the world were playing in World Series cricket, तो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ कौन माइल होगा। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की इस कामयाबी ने इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज़ को और क्रिकेट बोर्ड्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यूं उभर कर आया क्रिकेट का एक कमर्शियल और बिजनेस फ्रेंडली मॉडल। लेकिन क्रिकेट इस वक्त तक भी एक पोटेंशियल मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं थी। 2003 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के तारुफ के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। क्रिकेट की ईस्टर्नाइजेशन शुरू हो जाती है और 2005 में आईसीसी का हेडक्वार्टर लॉर्ड्स से दुबई में शिफ्ट हो जाता है एंड दिस वाज सिंबॉलिक ऑफ द राइज ऑफ द ईस्ट इन क्रिकेट। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका जो कि क्रिकेट के शायकीन की अक्सरियत पर मुश्तमिल हैं, अब क्रिकेट के अंदर अहम स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं और आईसीसी क्रिकेट की ग्लोबलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन पर खास गौर करना शुरू कर देती है। और 2007 में होने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के बाद यानी वर्ल्ड T20 के बाद दुनियाई क्रिकेट के क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अप्रैल 2008 में भारत में आईपीएल का इफ्तिताह होता है। ललित मोदी का ये ब्रेन चाइल्ड आईपीएल अमेरिका में होने वाली एनएफएल से मुतासिर एक फाइनेंशियल मॉडल पर मबनी है। इस मॉडल को डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल कहा जाता है। इसमें टीमों की मलकियत निजी एंटिटीज़, प्राइवेट कंपनीज और कॉरपोरेशंस के पास होती है। आईपीएल के इस फ्लैम्बॉयंट और एक्साइटिंग ब्रांड ने शायकीन और प्लेयर्स को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचा और माइल किया। तकरीबन 1.5 महीने का एक टूर्नामेंट जिसमें एक हाई स्पीड, हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेली जाने लगी, दुनिया भर में शायकीन के लिए एक दिलकश क्रिकेटिंग इवेंट बन गया, टू द पॉइंट कि जहां आज दुनियाई क्रिकेट के इवेंट्स और सीरीज की स्केजुलिंग आईपीएल के गिर्द होती है। और भारत जो कि 1 अरब से ऊपर की आबादी का एक मुल्क है, उसमें आईपीएल के जरिए से एडवर्टाइजर्स ने और कॉरपोरेशंस ने अरबों डॉलर्स का बिजनेस किया है और हर गुजरते साल के साथ आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है। साल 2022 से लेकर अब तक आईपीएल की स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू 1.8 अरब डॉलर से तकरीबन दुगनी होकर 3.2 अरब डॉलर हो चुकी है और इसकी बिजनेस वर्थ 2022 में लगभग 8.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 15.2 अरब डॉलर हो चुकी है और ये ग्रोथ बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और आईपीएल ने जो मिसाल कायम की, इसको मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में इस तरह की T20 लीग्स का इनेकाद होना शुरू हो गया, जिसमें बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की, पीएसएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग, ग्रैंड स्लैम T20, कैनेडियन लीग और बरतानिया का वाइटैलिटी ब्लास्ट शामिल हैं। क्रिकेट को माली तौर पर मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए T10 और द 100 जैसे फॉर्मेट्स भी मुतारिफ करवा कर इनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि 70 की दहाई से लेकर अब तक दुनियाई क्रिकेट का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। इट हैज़ टेकन अ 180 डिग्री फ्लिप। जहां पहले क्रिकेट महज एक खेल था, अब एक एंटरप्राइज बन चुका है। इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने मुल्क की तरफ से खेलने की बजाय लीग्स में खेलने को तरजीह देते हैं और T20 क्रिकेट के बहुतात के बायस वनडे और टेस्ट क्रिकेट का इनकाद बिल्कुल नापैद होता जा रहा है। और ये बात क्रिकेट प्योरिस्ट को कुछ ज़्यादा हजम नहीं होती। उनका मानना यह है कि T20 क्रिकेट इज एन एबॉमिनेशन। इस ग्लोबल मेले के बायस टेस्ट क्रिकेट, जो कि हकीकी मानों में क्रिकेट की बुनियाद है, इसके वाइप आउट होने का खदशा है
और पैसे का ये इन्फ्लक्स क्रिकेट में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग जैसे नासूरों को भी जन्म देता है। अभी चंद साल कबल आईपीएल की फ्रेंचाइजेस चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को करप्शन के बाइस आईपीएल से 2 सीजन्स के लिए बैन कर दिया गया था। मगर क्रिकेट में करप्शन को कतई तौर पर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से एसोसिएट नहीं किया जा सकता। हमारे सामने 1990 की दहाई से लेकर अब तक बहुत से करप्शन के वाकयात मौजूद हैं। जस्टिस कयूम रिपोर्ट, जिसमें वसीम अकरम और सईद अनवर जैसे नुमाया नाम मौजूद थे, और साबिक पाकिस्तानी कप्तान को इसी रिपोर्ट के नतीजे में लाइफ टाइम बैन भी फेस करना पड़ा था। इसके बाद सन 2000 में भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन पर भी मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे थे। 2010 में आमिर, आसिफ और सलमान बट वाले स्कैंडल से भी हम सब वाकिफ हैं। और कुछ तबकात का मानना ये है कि इस सब के पीछे क्रिकेट में पैसे की शमूलियत और कमर्शलाइजेशन का हाथ है। दूसरी तरफ ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि चूंकि पहले क्रिकेटर्स के पास वसाइल की कमी थी, तो सम ऑफ देम हैड टू रिजॉर्ट टू करप्ट मीन्स। लेकिन क्रिकेट में लीग्स के इंट्रोडक्शन के बाद से इतने ज़्यादा पैसे के इन्फ्लक्स की वजह से प्लेयर्स की ईमानदारी को आहिस्ता आहिस्ता इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। अब जहां एक तरफ क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए कमर्शलाइजेशन ज़रूरी है, वहीं क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स, जिनमें हम शायकीन भी शामिल हैं, हमें इस बात का फैसला करना है कि क्रिकेट के इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन पर कहाँ लाइन ड्रॉ की जाए, अगर लाइन ड्रॉ करने की इन द फर्स्ट प्लेस ज़रूरत है, ताकि क्रिकेट की रूह को, क्रिकेट के एसेंस को एज अ जेंटलमैन्स गेम सलामत रखा जा सके।